first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। सुकून मिल जाए, बीबी मिल जाए, हाथ मिल जाए। सर ट्राई तो किया है काफ़ी। अरे अभी तो मैंने डिटेल स्टार्ट भी करी। अमलेश आप मुझे बताओ कहाँ तक पहुँचा स्टेटस? कहाँ तक ड्राइंग पहुँची? मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? अच्छा मुझे ये बताओ पहले कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी? टफ था ये एक बात हो गई। प्रॉब्लम क्या आ रही थी पहले तो हमें ये जानना है। सर एक तो ये डॉटेड लाइंस कैसे आती हैं वो नहीं समझ आया। वेरी गुड क्वेश्चंस, ठीक है यही तो हम चाहते हैं। पहला तो हम ये नोट कर लेते हैं डॉटेड लाइन का पार्ट, ठीक है ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं भी। चलो आगे बताओ। और सर ये जो कॉलम्स थे ना सर वो जैसे कई जगह तो मतलब वो ऐसे मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तरीके अलग अलग तरीके से। चलो ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो 2 पॉइंट। और सर ये एक चीज और थी। और क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? सर शीट्स बनाने में दिक्कत आ रही है। शीट्स वाले, वेरी गुड शीट्स। चलो नेक्स्ट। यही मैं चाहता हूँ, क्वेरीज आनी चाहिए। डाउट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाउट्स होंगे इट मीन्स कि एवरीवन इज़ वर्किंग ऑन हिज टास्क। अगर डाउट्स निकलेंगे, डाउट्स उन्हीं के निकलते हैं जो वर्किंग करते हैं। डॉटेड लाइन, कॉलम्स, शीट। और किसी की कोई प्रॉब्लम है? एनीवन फेसिंग प्रॉब्लम इन ड्राइंग? मेरा भी ऐसे ही प्रॉब्लम है डॉटेड कॉलम। ओके Shrujan, tell me, are you facing any problem in drawings? हाँ सर। Okay. तो मेरा भी वही डॉटेड लाइन का है वो बस कॉलम के जो सेंटर से भी दो साइड में है ना वो किसी है वही मालूम है। ठीक है ओके वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अमलेश। हाँ अमलेश बताओ, मैंने आपसे क्वेश्चन भी करा था, आपके पास शायद वॉइस मेरी नहीं पहुंच रही थी। बताओ क्या है, बोला करा करो, डायरेक्टली बोला करा करो, पता राइज करा करो, हैंड राइज। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? नहीं वही सर जो सेंटर लाइन से जो सर्कल थी वो क्या वो कॉलम है ना, कॉलम से दोनों साइड में डॉटेड लाइन क्यों रहते हैं? मतलब एक ही सेंटर लाइन है तो उससे हो जाता है ना वो मतलब उतना। ठीक है चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा सभी लोगों को। वेरी गुड। तो मैंने एक्सप्लेन किया था बेसिक पार्ट, वॉल्स को डिज़ाइन करना, डोर्स को प्लेस करना। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका था यहाँ पर, राइट? द पॉइंट इज हाउ वी मेंशन अ सेंटर लाइन इन आवर कॉलम लेआउट। सेंटर लाइन को कैसे मेंशन करेंगे?
उससे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉलम्स। कॉलम्स की पोजीशंस, मैंने 2 कॉलम्स दिए यहाँ पर 9 बाई 9 इंचेस के, क्योंकि ये हमारा एक रेयर सेटबैक एरिया था। यहाँ पर हमारा एक रेयर सेटबैक एरिया था, तो वहाँ पर कोई नीड नहीं थी कॉलम का साइज इंक्रीज करने की। नेक्स्ट हमने दिया है 9 बाई 12 का कॉलम। ऑल्सो वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स को मेंशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर प्लान्स। 9 बाई 12, 9 बाई 9, 9 बाई 18। यहाँ पर मैंने 3 कॉलम्स दिए हैं दैट वी हैव डिसाइडेड द साइज इज 9 बाई 12, राइट। 3 कॉलम मेरे मस्ट हैं। इनकी स्पेसिंग हम लोगों ने फॉलो करी थी 3 to 5 मीटर के बीच में, अप्रॉक्स 12 फीट हमने यहाँ पर फॉलो करा है। अगेन 3 columns. On the basis of structure, I think it's enough 3 and 3 with 9 by 12. Next 4 column, 3 vertical, 1 horizontal. तो 1 horizontal इसलिए है, इट्स ए बेसिक थिंग कि यहाँ से हम वॉल से क्रॉस करके तो नहीं दे सकते। इट मीन्स कि हमारा जो बीम जाएगा वो बीम क्या हमारा आगे प्रोजेक्टेड होगा वॉल से? इम्पॉसिबल। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पर 3 कॉलम हमारे आ रहे हैं वर्टिकल, तो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उस कॉलम को भी हम वहाँ पर वर्टिकल दें, तो टेक्निकली वो चीज़ गलत हो जाएगी कि दीवार से ऊपर से बिल्कुल आगे एक्सटेंड होता हुआ कॉलम है, तो मैंने उसको वहाँ पर मर्ज करा दिया वॉल के अंदर। बीम हमारा यहाँ से होता हुआ जाएगा पूरा कंबाइंड। यहाँ पे भी सेम कंडीशंस। जब कॉलम का ओरिएंटेशन हमने फॉलो करा है, कॉलम का ओरिएंटेशन हमने इसके बेसिस पे लिया है, कॉलम का ओरिएंटेशन इसके बेसिस पे लिया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में है, मैं एक्सप्लेन करूँगा कि अगर हम इस बीम को यहाँ पर डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल, और यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, तो ये बीम तो हमारा बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो दोनों के लोड बेरिंग कैपेसिटी के बेसिस पे जो हम बीम डालेंगे वो लोकेशन मैच होनी चाहिए। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि इस कॉलम को भी हम वर्टिकल कर दें। टेक्निकली अगर हम एक बात यहाँ पर डिस्कस करें कि अगर हमारे पास ये कॉलम है, ऐसे समझो, अब ये तो हो नहीं सकता कि हम यहाँ से इसके हाफ से बीम दे देंगे। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत हो जाएगा और लोड कैलकुलेशन के बेसिस पे भी गलत हो जाएगा। तो ज़्यादातर चांसेस हमारे ब्रेक होने के यहाँ सेंटर से आएंगे, और जो लोड हमारे यहाँ पर पड़ेगा वो क्या होगा, वो इसको ब्रेक करने के ज़्यादा चांसेस आएंगे सेंटर से। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि अगर हमने यहाँ पर एक कॉलम ये दिया है, दूसरा कॉलम अगर हमने यहाँ पर ये दिया है, तो बिल्कुल लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि बिल्कुल इक्वल वे में होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह ये चीज़ पॉइंट वाली है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर एक काम करो, हम अभी नॉर्मली ये कंडीशंस भी लेके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कंडीशंस और इसको भी मैं वहाँ पर रोटेट करा देता हूँ, आरओ एंटर करके इसको भी हमने रोटेट करा दिया। सो दिस वन, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल। अब होता क्या है कि जब हम
कॉलम्स को मेंशन करते हैं ड्राइंग में। उसके बाद का हमारा स्टेप होता है वहाँ पर क्या, सेंटर लाइन ग्रिड को मेंशन करना। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा एक बार, दैट व्हाट इज द प्रोसेस टू मेंशनिंग अ सेंटर लाइन इन आवर फ्लो प्लान। सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी यूज़ अ एक्स लाइन कमांड। कंस्ट्रक्शन लाइन एक्सेल एंटर, एक्सेल एंटर, वी एंटर। आप एक्सेल एंटर करोगे, वी एंटर करोगे। वी का मतलब होता है वर्टिकल। तो अगर ये कॉलम्स हमारा जा रहा है तो इसका सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पर सारे सेंटर पॉइंट वो ऑटोमेटिक ले लेगा। दूसरा कॉलम्स यहाँ पर आ रहा है, देन दिस वन। अब यहाँ पर समझो एक कॉलम्स का सेंटर ये आ गया, अब नेक्स्ट इसका सेंटर, नेक्स्ट इसका सेंटर, ठीक। अब उसको देखो नीचे, कॉलम की प्लेसिंग ऐसा तो नहीं कहीं पे डिफरेंट है, दिस वन एंड दिस वन, राइट। यहाँ पर दोनों, यहाँ पर तीनों का सेंटर, यहाँ पर तीनों का सेंटर, यहाँ पर चारों का सेंटर, यहाँ पर 3 सेंटर। अगेन एक्सेल एंटर, एच एंटर, एच मीन्स हॉरिजॉन्टल, सो दिस पॉइंट horizontal and the mid of the column, then again click on the mid center, then again mid, again mid, and move. रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए रेक्टेंगल, REC एंटर, स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर टू लास्ट कॉर्नर, टॉप से लेके लास्ट तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, राइट। देन उस रेक्टेंगल को हम ऑफसेट करेंगे, कितना, 10 to 12, ओ एंटर, 12 फीट एंटर, ओ एंटर करके 12 फीट एंटर किया। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद देन अगेन क्लिक, क्या हुआ, एक गैप मिल गया हमें। एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम कर दो, TR डबल एंटर, देन ट्रिम ऑल एक्स्ट्रा लाइंस। रेक्टेंगल को भी डिलीट कर दो, सेलेक्ट रेक्टेंगल एंड डिलीट। Select all rectangle lines and put on grid lines layer। सारी हमारी किस पे होनी चाहिए, सेंटर लाइन, ठीक है। सारी हमारी लाइंस कहाँ पर होंगी, ग्रिड लाइंस लेयर पे होंगी। आप कलर को डार्क चूज कर सकते हो, लाइट डार्क। कलर कौन सा चूज करना चाहिए, वी विल सेलेक्ट ओनली वन कलर इन सेंटर लाइन, ग्रे या डार्क ग्रे, not any different color। After placing the center line, now we will draw the all grid lines, grid head, sorry। grid head हम लोग कैसे डिजाइन करते थे, सर्कल को ड्रॉ करके, यही था प्रोसेस हम लोगों का। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद एक टेक्स्ट प्लेस करना। मैं एक बार ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। This one is circle, then empty enter, first click, second click, caps lock on, type 1, select text and choose your font like Times New Roman, then specify size of the text, we will use approx 6 inches and close। Also we can increase the size of the text with the help of this scale command। SC एंटर करके हम इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। Select object, then put on different layer, then move on every column।
दिस वन इज 1। वर्टिकल लाइंस हमारी न्यूमेरिकल होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे माइंड में। वर्टिकल वी विल मेंशन ओनली न्यूमेरिकल and the horizontal we will mention only alphabetical and scale. Now select and rotate. Ortho on होना चाहिए, then place. This is the process that you will follow in your drawings. Vanity design, right? Also you will mention vanity in your washroom area. If you don't have any idea about the size of this part, then also you can go with catalogs. Vanity के different types of sizes होते हैं, different types of vanities होती हैं। एक डिज़ाइनर के लिए ये बहुत important है उसको जानना। It's very important that you should know about the all detail of the furnitures and the standard of this part. Random design sizes के साथ नहीं दिए जाते हैं। प्रोफेशनली काम करने का तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कैट ब्लॉक उठाया वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। दिस इज़ नॉट द राइट वे। अगर वहाँ पर आप एक छोटा सा वैनिटी भी दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो वैनिटी का साइज़ क्या है। वो हमारे ड्राइंग के लिए तो एक बहुत छोटा सा डिज़ाइन है, बट हमारी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर उसको प्लेस करा जाएगा साइड पे। आप बेड को यहाँ पर दे रहे हो, फर्नीचर आइटम्स आप मेंशन कर रहे हो, ठीक है, आप फर्नीचर आइटम मेंशन करो। आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स भी मिलेंगे कैट ब्लॉक्स के अंदर। ऑल्सो यू कैन गेट द कंप्लीट डिटेल्स कैट ब्लॉक्स। आप उन कैट ब्लॉक को यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन देन select and control C and paste in your drawing with control V and use scale command. अगर हम इस कैट ब्लॉक को ड्राइंग में यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस कैट ब्लॉक को प्लेस करने के बाद अगर आप साइड पे आपसे कोई पूछेगा ज़रा मुझे ये बताइए जो ड्राइंग में आपने बेड का साइजेस दिया है, टेल मी अबाउट द साइजेस ऑफ दिस पार्ट। आपने जो बेड साइड टेबल दी है वो आपने क्या साइज लिया है, बताइए सर आप मुझे उसके बारे में। टीवी यूनिट का आपने सर साइज क्या लिया है, मुझे उसके बारे में बताइए। कैट ब्लॉक प्रैक्टिस करने के बेसिस पे तो आप मेंशन कर सकते हो, बट एज ए प्रोफेशनली दिस इज नॉट द राइट वे फॉर वर्किंग। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब हमारे पास ये है कि दैट यू शुड हैव ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक विद स्टैंडर्ड साइजेस। आप सभी लोगों के पास स्टैंडर्ड साइजेस के ब्लॉक होने चाहिए, पॉइंट नंबर 1। अब स्टैंडर्ड साइजेस हम सभी लोगों को फॉरवर्ड कर चुके हैं, हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं आप सभी लोगों को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को अगर याद होगा बहुत अच्छे से, एम आई राइट? वेरी गुड। तो अब पॉइंट यहाँ पर हमारा ये आता है कि अगर हम फर्नीचर को, कैट ब्लॉक फर्नीचर को अपनी ड्राइंग्स में नहीं देना चाहते तो हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट ऑब्जेक्ट इनटू स्टैंडर्ड साइजेस। उसको हम स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करें? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, सर आप हमारे एरिया में सिर्फ एक ही बेड मेंशन करेंगे, दैट विल बी ओनली ए किंग साइज बेड। अब मुझे नहीं पता आप कैसे देंगे, ये आपकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की।
72 इंटू 78 इंचेस का बेड आपके पास होना है, कंपलसरी है। अब 72 बाई 78 इंचेस का बेड हमारे पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैट ब्लॉक में कोई साइजेस नहीं है। दिस कैट ब्लॉक इज नॉट ऑन स्टैंडर्ड साइजेस। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर क्या आया कि हम लोगों के पास अपनी खुद की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होनी चाहिए। उसको हम बना के रखेंगे पहले से, धीरे धीरे। एक प्रोजेक्ट पे काम करा, 2 बेड के डिज़ाइन, 2 टीवी यूनिट के डिज़ाइन, 2 साइड टेबल के डिज़ाइन, 3 to 4 डिज़ाइन डाइनिंग टेबल्स के, 3 to 4 सैंपल सोफे वगैरह के वी विल डिज़ाइन। और उनको हम यूज़ करेंगे अपने सारे प्रोजेक्ट्स में। कैसे? एग्जाम्पल, ये क्या है? कैट ब्लॉक है, राइट? इसको आप सेलेक्ट करोगे तो ये क्या हो रहा है? पूरा एक ब्लॉक सेलेक्ट हो रहा है। इट्स ए कंप्लीट ब्लॉक। सो हम क्या करेंगे? इसको हम लोग तोड़ देंगे। वी विल एक्सप्लोर दिस पार्ट विद एक्स एंटर कमांड। एक्स एंटर मीन्स एक्सप्लोड। एक्स एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। तो बेड को सेलेक्ट करो एंड मूव करा लो साइड में, कोई इशू नहीं है। इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट? एक लाइन ड्रॉ करो। मैं यहाँ पर एक 6 फीट की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। बेड को सेलेक्ट करो, SC एंटर, फेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद R एंटर, बेड का फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, देन P एंटर, सॉरी SC एंटर, select base point, R enter, reference to this point and this point, again P enter, line का first और last। क्या ये ऑब्जेक्ट हमारा इसके साइज के बराबर हो गया है? मैं इसको अगर चेक करूँगा, करेक्ट। इट मीन्स द साइज ऑफ दिस बेड नाउ इज 6 फीट। बट इस लेंथ को हमें चेंज करना पड़ेगा। ये मैं चाहता हूँ अप्रॉक्स 7 फीट। एग्जाम्पल, O एंटर, 7 फीट। आप एक ऑफसेट लोगे, राइट? इन सिंबल को आप साइड में ले आओगे। रखना चाहो तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम ट्रिम नहीं करेंगे, हम इसको स्ट्रेच करेंगे। S एंटर, S एंटर करने के बाद उतना पार्ट सेलेक्ट करके एंटर, मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन मिड पॉइंट, और जहाँ तक लेके आना है वहाँ पर क्लिक कर देंगे। लाइंस को डिलीट कर देंगे। अब हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा अब इस स्टैंडर्ड पे आ गया है। आप क्या कर सकते हो? ऑल्सो वी कैन मेंशन द नेम ऑफ दिस पार्ट या ऑब्जेक्ट। This one is bed, so we will mention object name. This one is bed. Same process for side TV unit. स्टैंडर्ड्स में हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा। TV यूनिट मेंशन करना है, वहाँ पर दिया हुआ है the standard size of the TV unit we can follow approx 21 to 36 inches and the depth should be approximately 15 inches. एग्जाम्पल है ये, इट्स ओनली एग्जाम्पल। ड्रॉ a rectangle, REC enter, click on screen, D enter. So we will use approx 18 by 16 and rotate, RO enter. First point. Also we will use a fillet command. Side table design depend on your client's requirement. आप जो भी डिज़ाइन करना चाहते हो वो कोई डिज़ाइन का क्लाइंट को पे। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट में ये साइड टेबल यूज़ करना चाहते हो तो आपको इसका टॉप व्यू फॉलो करना है। फ्रंट से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, राइट? इफ़ यू वांट टू मेंशन एनी डिफरेंट डिज़ाइन,
Also you can choose from any reference, right, depending on the client's requirement. Also we can go with this reference file like this. वही सेम डिजाइन हम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे. ओके, F एंटर, R एंटर. मैं अप्रॉक्स 2 इंचेस या 3 इंचेस का एक फिलेट यूज करूंगा. अप्रॉक्स 1 इंचेस का मैं यहाँ पर एक ऑफसेट लूंगा. एक गैप लेता हूं यहाँ पर मैं, एंट्री. मैं अपना खुद का एक डिजाइन चूज कर रहा हूं. तो दिस वन इज साइड टेबल लैम्प. सेलेक्ट करो, ग्रुप में पुट करो, ग्रुप कर दो और स्केल करने के बाद डिक्रीज द साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, देन प्लेस. दिस इज द मेथड फॉर वर्किंग. हेलो, बताइए सर ग्रुप क्या होता है सर? ग्रुप किया आपने जो अभी. ग्रुप क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चंस. ग्रुप हम कहाँ पर यूज करते हैं? 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं. इन तीनों को हम एक ग्रुप में रखेंगे. ग्रुप का मतलब होता है कभी भी उसको हम तोड़ सकते हैं, एनी टाइम हम यूज कर सकते हैं उसको एडिट करके. सेलेक्ट करेंगे, ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है ग्रुप का, क्रिएट्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आपने क्लिक करा, वो ग्रुप बन गया. अगर आपको इस ग्रुप से बाहर आना, इफ यू वांट टू एडिट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस ग्रुप, सेलेक्ट ग्रुप. यू कैन सी हियर द अनग्रुप ऑप्शंस एंड एडिट ग्रुप. आप एडिट ग्रुप पे क्लिक करने के बाद वहां पर ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हो या ग्रुप से बाहर आ सकते हो. डिलीट, अगेन सेलेक्ट एंड ग्रुप. नो, इट्स इन ग्रुप. ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि ब्लॉक मीन्स कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर देते हैं तो वो एक ब्लॉक बन गया. अब उसको एडिट करना है, देन वी विल गो इन एडिट ब्लॉक डेफिनेशन ऑप्शन. वहाँ पर एडिट ब्लॉक डेफिनेशंस में जाएंगे, उसको एडिट करेंगे, देन उसको यूज़ करेंगे. सो ग्रुप इज़ फास्ट. अगर आपको कहीं पे ऑब्जेक्ट एडिट करना हो सकता है, इट मे बी ए पॉसिबिलिटीज दैट एनी ऑब्जेक्ट वी विल एडिट एट एनी टाइम, देन वी कैन यूज ओनली ग्रुप ऑप्शन. ब्लॉक मीन्स रीयूज करना उसको. ब्लॉक मीन्स रीयूज करना, तो आप ग्रुप यूज करेंगे. तो मैं इस पूरी साइड टेबल को सिलेक्ट करके मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ. एक ग्रुप बन गया, सो दैट वी कैन इजीली सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, राइट, एंड कॉपी. दिस इज द प्रोसेस. इस तरह हमें इसको यूज करना है. मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, बैठ के मिड में एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट कर देता हूँ. एक ऑफसेट ले लेता हूँ अप्रॉक्स 1 इंचेस का. डेकोरेट करना है. ऑल्सो वी कैन यूज लाइक क्रॉस पैटर्न फॉर डेकोरेशन पर्पस. चूज एनी डिफरेंट कलर. ट्रांसपेरेंसी, light and close. Now this is the standard object, furniture item that we can use in our project. किसी भी कैट ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करके हम उसको रीयूज कर सकते हैं ड्राइंग्स के अंदर इजली. Again we will select this model, put on group and place in your drawings. This is the method. जितने भी आपके फर्नीचर्स आइटम हैं
आप उन सारे फर्नीचर्स आइटम को बहुत लाइट कलर से मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल, अगर हम LA एंटर करेंगे और यहाँ पर अगर हम फर्नीचर की लेयर को देखेंगे तो ये डार्क है, राइट। तो मैं इस फर्नीचर्स लेयर को लाइट कलर से मेंशन करूँगा कि ड्राइंग्स के अंदर, फ्लोर प्लान के अंदर हाईलाइटेड फर्नीचर्स को मेंशन नहीं करना होता है। इसी तरह आप टीवी यूनिट, आपके पास अगर चेयर है, आप वहाँ पर चेयर भी प्लेस करेंगे एरिया को यूटिलाइज करने के लिए। अगर आपने एक वार्डरोब दी है बेडरूम में, तो वहाँ पर वार्डरोब का डिज़ाइन देना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप वहाँ पर क्या करेंगे, एक हैच को फिल करेंगे। हैच आप यूज़ करेंगे, उसका एंगल आप दे देंगे यहाँ पर 45, this one is angle and size। डिफरेंट कलर्स के साथ टैग लगा दीजिए, मेंशन टैग ऑफ दिस पार्ट। नाउ दिस वन इज वार्डरोब। डेकोरेटिव मॉडल्स यूज नहीं करना है, एक बात ध्यान रखना, ड्राइंग्स के अंदर कोई भी नीड नहीं है इसकी। वॉशरूम दे रहे हो तो WC वैनिटी अगर आप मेंशन कर रहे हो तो वैनिटी आपकी स्टैंडर्ड साइजेस पे होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना है इस बात को। हर एक पार्ट आपका स्टैंडर्ड पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैनिटी की भी कैटलॉग्स होती हैं, उन कैटलॉग्स के अंदर आपको उसका मॉडल, वो पूरी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, देन यू कैन गेट कंप्लीट डिटेल ऑफ दिस प्रोडक्ट इन कैटलॉग दैट वी कैन परचेज इजीली फ्रॉम द मार्केट। हमारा जितना भी काम होता है, जितनी भी वर्किंग होती है, वो सारी कैटलॉग के बेसिस पे होती है। क्या मिलेगा वहां पर आपको, लेंथ, विड्थ, हाइट, सारे साइजेस आपको वहां पर मिलेंगे। एग्जाम्पल दिस वन, अगर आपने वैनिटी चूज करी है अपने वॉशरूम में ये मेंशन करने की, तो कैटलॉग में आपको मिल गया इसका एक कंप्लीट साइज विद डिटेल्स। कैटलॉग के बेसिस पे आप हर एक प्रोडक्ट को चूज करेंगे। पॉइंट नंबर 1। हेलो, बताइए सर स्केच को वापस एक बार समझाएंगे सर? कौन सा स्केच? स्केच अभी हम स्केच किया था ना, जो स्केच कमांड। स्ट्रेच कमांड, ठीक है बता देंगे, अभी बता देते हैं। पहले मैं अपना बात पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद। ओके सर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वैनिटीज़ आप वहाँ पर निकालेंगे। टाइप्स ऑफ वैनिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। फ्री स्टैंडिंग वैनिटीज़ क्या होती है, फ्री स्टैंडिंग वैनिटीज़ के बारे में डेफिनेशंस रीड करना है। वॉल माउंटेड वैनिटीज़ किसे कहते हैं, उसको स्टडी करना है। कॉर्नर वैनिटीज़ क्या होती हैं, उसको स्टडी करना है। उसके बाद देन आप अपनी ड्राइंग्स के अंदर उसको मेंशन करेंगे। आपने बोला है कि स्ट्रेच कमांड, स्ट्रेच कमांड का यूज़ क्या होता है। एस एंटर, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक से आप सिलेक्शन करोगे जितना आपको स्ट्रेच करना है। कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एंटर, ऑर्थो ऑन होना चाहिए। क्लिक करने के बाद स्ट्रेच। एस एंटर, टॉप से अगर आपको करना है तो आपने टॉप से सेलेक्ट करा, देन एंटर, क्लिक करके अप या डाउन। एस आपने लेफ्ट में क्लिक करा, देन दिस इज द प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट डिज़ाइन करना है विद फर्नीचर्स, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, फर्नीचर्स के साथ में स्टैंडर्ड के बेसिस पे। मैंने इसीलिए ज़्यादा टॉपिक आगे नहीं पढ़ाया है, बहुत शॉर्ट क्लास, बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है ताकि बर्डन ना हो। क्लियर? यस सर। स्पीड फास्ट करो सभी लोग।
पॉइंट नंबर 1। हाँ सर, थोड़ा बहुत ही। हाँ, स्पीड फास्ट करो। स्पीड फास्ट नहीं करोगे तो हमेशा स्पीड स्लो रहेगी, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, टाइम दो। और स्टार्टिंग में जब स्पीड कवर कर लोगे तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करोगे, स्पीड में प्रॉब्लम आएगी, ड्राइंग्स में प्रॉब्लम आएगी, स्टडी करने में दिक्कत आएगी, चीज़ों को समझने में दिक्कत आएगी। बट धीरे धीरे जब काम करते हुए चलोगे सारी चीज़ें फिर कंट्रोल होती हुई चलेंगी इसमें। क्लियर टू एवरीवन? सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। जैसे सर आपने अभी जैसे इसमें आपने जब देंगे इसमें फर्नीचर स्टैंडर्ड साइज का यूज करना है ब्लॉक्स, तो जैसे सर आपने अभी वो जो ब्लॉक को साइज दोबारा किया था, वो पी एंटर करके मैंने स्केल कमांड यूज करा था। स्केल मैंने पढ़ाया था जब प्लानिंग स्टार्ट करी थी ना, स्केल के अंदर रेफरेंस ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन किया था। रेफरेंस करके उसके साइज के बराबर मैंने एक्सचेंज। अगर आप फर्नीचर आइटम को कैट ब्लॉक्स के बेसिस पे चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैन्युअली डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सारे ऑप्शन है। शुरुचन, एनी डाउट? नो सर। ओके, एनीवन? ओके, वर्किंग स्टार्ट करिए सभी लोग और कोशिश करिए इसको टाइम पे फिनिश करने की, देन हम फर्स्ट फ्लोर पे मूव करें। राइट, टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छी ड्राइंग सभी लोग बनाएंगे और डिटेल के साथ बनाएंगे, तभी काम करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।